दोस्तों, क्या आपके घरों में जो टेलीविज़न है उस पे आने वाले जो टीवी चैनल है जल्द ही गायब होने वाले हैं क्या? आपके घर में आपकी मम्मी या सिस्टर या भाभी या वाइफ जो टीवी सीरियल्स देखती हैं, सास बहू के या रियलिटी शोज़ देखते हैं, वो जल्द गायब होने वाले हैं क्योंकि उसकी जगह यूट्यूब ने ले ली है। इस देश में तकरीबन 905 जो 2022-23 की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की जो लिस्ट है उसके हिसाब से तकरीबन 905 चैनल है जो सैटेलाइट चैनल है, जिसमें से तकरीबन 400 न्यूज़ चैनल है। ये सब धीरे धीरे अपने अस्तित्व की लड़ाई हारते नज़र आ रहे हैं और इन सब का सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिटर है या दुश्मन है वो साबित हो रहा है यूट्यूब। बहुत से बड़े बड़े जर्नलिस्ट आपने देखा होगा यूट्यूब की तरफ मुड़ चुके हैं। बहुत से लोग आज की डेट में अपने स्मार्ट टीवी पर कोई सीरियल या कोई चैनल देखने की बजाय यूट्यूब देखना पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब की ग्रोथ भारत में अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है। लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ग्रोथ यूट्यूब की भारत में होगी। यूँ तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी, लेकिन यूट्यूब ने दरअसल घर घर तक जगह बना ली है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में इस वक्त तकरीबन 38 मिलियन हाउस होल्ड पर स्मार्ट टीवी है। मतलब 38 मिलियन घरों में स्मार्ट टीवी है जहां पर यूट्यूब अपनी पहचान बना चुका है। 38 मिलियन में से तकरीबन 30 से 35 मिलियन घरों तक यूट्यूब अपनी पहुंच बना चुका है। मतलब यूट्यूब आपके उतने घरों तक पहुंच चुका है। एक और आंकड़ा जो बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा है वो आंकड़ा ये है, अर्नस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 61% जितने टोटल टीवी है भारत में 61% घरों तक, टीवी वाले घरों तक यूट्यूब पहुंच चुका है। ये E&Y की रिपोर्ट है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो गूगल जो कंपनी है जो यूट्यूब ऑपरेट करती है, तकरीबन फाइनेंशियल ईयर 2023 में 22-23 में 28,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो उससे पिछले साल से 12.5% ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन गूगल के लिए यूट्यूब का था। यूट्यूब ने इतना कंट्रीब्यूट किया है। फिर इसी रिपोर्ट में एक और है कि इंडिया बोस्टिंग 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स, मतलब भारत में तकरीबन 700 मिलियन इंटरनेट यूज़र है, जिसमें से 600 मिलियन लोगों के पास स्मार्टफोन है। और ये पूरे विश्व में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी मार्केट भारत है। और 5G डाटा जब से आया है भारत में, इसने इसको और बढ़ा दिया है, इंटरनेट यूज़र्स को भारत में और बढ़ा दिया है। और यहाँ तक कि आप देखोगे कि भारत में जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं हमारे जैसे या अलग अलग प्लेटफॉर्म के कंटेंट जो क्रिएटर हैं यूट्यूब के, उनमें 30% की वृद्धि हुई है। पिछले साल ही 30% इंक्रीज हुए हैं यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स। और ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड सिर्फ भारत में है, दुनिया भर में ये ट्रेंड है। इसी एक रिपोर्ट के EY की एक रिपोर्ट के अनुसार ही अमेरिका में भी 41.4% टेलीविज़न व्यूइंग टाइम अब इंटरनेट की यूट्यूब की तरफ चला गया है, स्ट्रीमिंग लाइन की तरफ चला गया है। और 10% शेयर जो है उसमें से यूट्यूब का और नेटफ्लिक्स का 8.4, ये नीलसन की रिपोर्ट है। ये क्यों बढ़ा है भारत में? क्यों यूट्यूब को लेकर इतना पसंद लोगों की बनता जा रहा है यूट्यूब, और क्यों मेन चैनल पीछे छूट रहे हैं? अब जो यूट्यूब के जो मुख्य कर्ता धर्ता हैं, नील मोहन भारतीय मूल के हैं, वो पीछे भारत आए थे। तो उनका कहना था कि भारत में जो यूट्यूब का एक नया फॉर्मेट आपने देखा होगा, शॉर्ट फॉर्मेट, जिसमें छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं, वो भी ट्रिलियन जो व्यूज़ मार्क है वो क्रॉस कर चुका है। ट्रिलियन व्यूज़ का मार्क क्रॉस कर चुका है। और उन्हीं के मुताबिक भारत में तकरीबन, कैन यू इमेजिन, 11,000 इंडियन चैनल्स ऐसे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल 11,000 चैनल ऐसे हैं जिसमें मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, यानी 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और इनमें 50% की ग्रोथ हर साल देखी जा रही है। 11,000 चैनल जिनमें 1 मिलियन से ज़्यादा है। बहुत से देशों में तो बड़े बड़े यूट्यूबर्स का
1 मिलियन पहुंचना बहुत बड़ी बात माना जाता है, लेकिन भारत में ये हो रहा है। इसका मतलब यही है कि आपका घरों में जो चैनल आ रहे हैं वो धीरे धीरे टाटा बाय बाय की तरफ जा रहे हैं और यूट्यूब उनकी जगह ले रहा है। अब सवाल उठता है कि ये हुआ कैसे और क्यों हुआ। सबसे पहले है कि कब और कैसे हुआ। इसका सबसे बड़ी वजह है वो है 2016 में मुकेश अंबानी द्वारा जियो की लॉन्चिंग। जैसे ही सितंबर 2016 में जियो लॉन्च होता है, भारत अगले 6 महीने में इंटरनेट का टॉप यूज़र कंट्री हो जाता है। आसपास कोई कंट्री उसके आसपास नहीं फटकती, चाइना को भी पीछे छोड़ जाता है। 6 महीने के अंदर अंदर इंडिया इंटरनेट इतना यूज़ करने लग जाता है और उसके बाद से अब तक ये ट्रेंड कायम है। तो इसका क्रेडिट, बहुत बड़ा क्रेडिट रिलायंस को जाना चाहिए, रिलायंस जियो को जाना चाहिए। उन्होंने चीज़ें बदली और उनकी देखा देखी फिर बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है उनको भी अपने रेट रिव्यू करने पड़े, उन्हें कम करने पड़े, चाहे वो एयरटेल है चाहे BSNL है, सबको रिव्यू करना पड़ा। और उससे जो है, जो कंज्यूमर है, जो इसको यूज़ करता है, उसके लिए बहुत सारी चॉइसेस खुल गई और उसने फिर खूब धड़ल्ले से इंटरनेट यूज़ करना शुरू कर दिया। और आज की डेट में आलम यह है कि अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो न्यूज़ जो सेगमेंट है, न्यूज़ सेगमेंट में यूट्यूब लोगों की पहली पसंद है। लोग जो टीवी चैनल्स हैं उनको देखने की बजाय यूट्यूब पे न्यूज़ सुनना बेहद पसंद करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट यूट्यूब की तरफ मुड़े हैं और बहुत बड़े बड़े चैनल भी, जो अभी चैनल चल रहे हैं न्यूज़ चैनल, उनके अपने यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं। जो आपको टीवी पे दिखता है वो यूट्यूब पे भी ज़रूर चलाते हैं और यूट्यूब पे उनको व्यूअरशिप भी मेन चैनल से ज़्यादा मिलती है। और मेन चैनल जिस तरह से खबरें दिखाता है उसके विपरीत आपको उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे चैनल खबरें दिखाते नज़र आएंगे। ये सबसे बड़ी मार्केट है। इसके अलावा भारत में जो यूट्यूब अलग अलग विधा, अलग अलग तरह की जो जॉनर्स है वो परोसता है, उसमें न्यूज़ के अलावा और आप देखते होंगे डेली व्लॉगर आप बहुत पसंद करते हैं। बहुत से लोग भारत में डेली व्लॉग देखना चाहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। फिर ट्रैवल व्लॉगर बहुत पसंद है, लोग जो अलग अलग जगह पर घूमते हैं। फिर उसके अलावा आप देखते होंगे फिटनेस को लेके बहुत क्रेज़ है, फिटनेस के कितने चैनल बहुत इस देश में चल रहे हैं, लाइफस्टाइल के चैनल चल रहे हैं, एंटरटेनमेंट के, स्पोर्ट्स के, बहुत सारी कैटेगरीज़ है। जब मैंने कहा ना कि 11,000 चैनल तो ऐसे हैं अलग अलग कैटेगरीज के जिनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं, तो उन्हीं में ये अलग अलग कैटेगरीज हैं। अब इसके उभरने के पीछे इंटरनेट है, वैरायटी है, सब कुछ है, लेकिन एक वजह खुद टीवी चैनल भी है। टीवी चैनल्स इस बदलते ज़माने में भी अपने आप को पुराने ढर्रे से बाहर नहीं निकाल पा रहे। वजह है, सबसे पहले अभी भी उन चैनलों पे आपको वही सास बहू के सीरियल ज़्यादा दिखेंगे, खींची हुई स्टोरी को च्युइंगम की तरह खींचते हुए दिखाते हैं। रियलिटी शो के नाम पे सब कुछ दिखता है, बस रियलिटी नहीं होती वहाँ पर। रियलिटी के अलावा आपको सब कुछ दिख जाता है। यूथ, जो आज का यूथ है, वो अपने आप को टीवी से आज की डेट में कनेक्ट नहीं कर पाता। और जो रही न्यूज़ सेगमेंट की बात, न्यूज़ सेगमेंट लोग इसलिए नहीं पसंद कर रहे कि न्यूज़ सेगमेंट आपको एक ही तरफ की बात कहता हुआ नज़र आता है, एक ही एजेंडा चलाता नज़र आता है। हालांकि जो उसको पसंद करते हैं वो भी न्यूट्रल व्यू देखने के लिए यूट्यूब की तरफ रुख करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि खबर पूरी है क्या। तो ये वजह है खुद चैनलों के अपने आप पे अपना जो क्रेडिबिलिटी है वो ख़राब करने का जिम्मा है। न्यूज़ में तो आलम यह है कि देखिए, इंडिया में टॉप सोशल मीडिया मैसेजेस में यूट्यूब 53% से नंबर 1 पर है, व्हाट्सएप दूसरे नंबर पे 51% और फेसबुक तीसरे नंबर पे 43% के साथ ये भारत में अभी न्यूज़ को लेकर जो सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। फिर जाके कहीं नीचे टीवी आते हैं। और आपको एक और चीज़ जानकर हैरानी होगी कि जहाँ जहाँ टीवी को यूट्यूब ने पीछे छोड़ा है वो ज़्यादातर जगहें वो हैं जिन्हें हम हिंदी बेल्ट कहते हैं। हिंदी बेल्ट में 90% यूट्यूब चैनलों से आगे निकल चुका है। और आपको मालूम है इस देश में सबसे ज़्यादा चैनल हिंदी भाषा में ही हैं, वो चाहे न्यूज़ के हो चाहे एंटरटेनमेंट के हो। यहाँ तक कि स्पोर्ट्स में भी अब हिंदी कमेंट्री को ज़्यादा
तवज्जो दी जाती है। तो हिंदी सेगमेंट में तो यूट्यूब आगे निकल चुका है, हिंदी स्टेट्स में तो आगे निकल चुका है। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या यूट्यूब के साथ सब अच्छा ही अच्छा है? ऐसा नहीं है। जो चीज़ जितनी ज़्यादा पॉपुलर होती है उसके साथ बुराइयां भी उतनी ही आती हैं, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी उतनी ही होती है। और यूट्यूब के साथ प्रॉब्लम, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन। यूट्यूब में आप जो कंटेंट डालते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जैसे मैं आपके सामने भी कंटेंट पेश कर रहा हूँ, हालांकि मैं तो रिसर्च करके आपके सामने पेश करता हूँ, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है आपको नहीं मालूम। तो कई बार खास करके न्यूज़ सेगमेंट में मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ बहुत फैलती है, जिस पे लगाम लगाने के लिए अभी कोई ऐसा कानून नहीं है कि जिससे इस तरह की खबरें रोकी जा सके। दूसरा है प्रोपेगेंडा न्यूज़। आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान, खास करके इलेक्शन के दौरान, जो प्रोपेगेंडा न्यूज़ चलाई जाती है किसी के फेवर में या किसी को बदनाम करने के लिए, वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो चुनाव में होती है उसको ख़राब करती है, उसमें विघ्न डालती है, और ये किसी भी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। प्रोपेगेंडा न्यूज़ हमेशा देश को ख़राब करने के लिए होती है, देश को कभी फ़ायदा नहीं करती, देश को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन टेम्परेरीली किसी एक पार्टी को फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती है। ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है सोशल मीडिया का। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भारत में जब आपका मेन मीडिया अगर एक तरफा ही कुछ दिखा रहा है तो फिर सोशल मीडिया का भी मिसयूज़ होना तय है, क्योंकि फिर दूसरा जो पक्ष है वो इसको यूज़ करता है। और इससे भी बड़ा मुझे जो लगता है ड्रॉबैक, जो है मेन ड्रॉबैक यूट्यूब का, वो है रॉन्ग इन्फ्लुएंसर्स, गलत इन्फ्लुएंसर्स। आप इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर आते हैं, ट्विटर पे आते हैं, वो अलग बात है। यूट्यूब के जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उसकी रीच ज़्यादा है। यूट्यूब पे जो एक बार मटेरियल अपलोड हो गया वो फिर रहेगा, जब तक इंटरनेट है तब तक रहेगा। लेकिन उसके चक्कर में क्या है, यूट्यूब में बहुत सारे जो युवा हैं आज की डेट में, भारत में कहा जाए अगर मेरी माने तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम या सबसे बड़ा पसंदीदा सोर्स ऑफ इनकम यूट्यूब है। हर कोई चाहता है कि वो कंटेंट क्रिएटर बने, हर कोई कोशिश करता है, कोई डेली व्लॉग का, कोई किसी तरह का अपना अपना कंटेंट चढ़ा रहे हैं, लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं और यूट्यूब से अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। यूट्यूब की वजह से बहुत सारे लोगों के घर चल रहे हैं। लेकिन इस चक्कर में क्या कि बहुत सारे लोग, गलत लोग इनफैक्ट, जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे यूट्यूबर्स, खास करके फिटनेस वाले, जो आए दिन वो जो झगड़े करते हैं, एक दूसरे को चैलेंज करते हैं, या कुछ इन्फ्लुएंसर है जो हमेशा यूट्यूबर जो है वो गलत वजह से खबरों में रहते हैं, लेकिन वो गलत वजह से खबरों में रहते हैं इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ रही है, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यूट्यूब का, कि किसी तरह का कोई लगाम नहीं है कि किस तरह का मटेरियल अपलोड होना चाहिए, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे चढ़ता है। बहुत सारे आपको, जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट जैसे रवीश हो गए या ध्रुव राठी हो गए या अजीत अंजुम हो गए, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट, या ध्रुव राठी जैसे युवा भी बहुत अच्छा काम न्यूज़ में कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर आपको कुछ यूट्यूबर जैसे एलविश यादव हो गए, या जो अभी बिग बॉस में है दलाल करण दलाल हो गए, या इस तरह के भी कई मिलते हैं जो हमेशा गलत वजहों से सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अगर आप उनके यूट्यूब फॉलोअर्स देखें, यूट्यूब सब्सक्राइबर देखें, तो उनका नंबर्स कहीं बुरा है, कहीं बड़ा है, मिलियंस में है उनका नंबर, और उनको बड़े बड़े ब्रांड्स भी मिलते हैं। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यूट्यूब का, कि इससे सोसाइटी में गलत लोग पॉपुलर हो रहे हैं और गलत कल्चर को वो प्रमोट कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो डेली व्लॉग हो, चाहे कुछ हो, नॉन एजुकेटेड लोग या कम पढ़े लिखे लोग अपने आप को कंटेंट क्रिएटर बनाकर यूट्यूब पर अपना कंटेंट पेश करते हैं और हम आप कंज्यूम करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे न्यूज़ प्रेजेंटर मिल जाएंगे या ऐसे करंट अफेयर्स बेस्ड चैनल मिल जाएंगे, उस शख्स की जो पढ़ रहा है या जो खबर बता रहा है, उसकी आवाज़ से या उसकी शक्ल से आप समझ सकते हो कि वो शायद
ढंग से 12वीं पास भी नहीं है, लेकिन वो देश के बड़े बड़े मुद्दों पर अपनी राय रख रहा होता है। ठीक है, आप खबर को खबर की तरह, कोई इंसिडेंस हुआ उसको इंसिडेंस की तरह चलाइए, सीधा सीधा बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब बिना पढ़े लिखे, बिना उसकी सच्चाई जाने, बिना उसकी तह तक जाके कोई लोग अपना व्यू थोपते हैं, अपना व्यू लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, वो गलत है। यूट्यूब में अगर आप चैनल में जाते हो, किसी चैनल में जब नौकरी करते हो, आप न्यूज़ चैनल में नौकरी करते हो तो आपका पत्रकारिता का कोर्स किया होना ज़रूरी है। अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाते हो, या तो आप एक्टर होंगे, नहीं तो आपको जॉब करनी है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है। लेकिन यूट्यूब में आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, बहुत है, आपके हाथ में मोबाइल है, आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपने ईमेल के ज़रिए आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं, सब माल डालते हैं, तो आप अपने मालिक खुद है, कोई पूछने वाला नहीं है। ना वहाँ कोई क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है, ना कोई आपसे ये पूछने वाला है कि आपका ऑथेंटिक इस खबर के पीछे या ये जो आप दिखा रहे हैं इसके पीछे ऑथेंटिसिटी क्या है। ना कोई ये पूछने वाला है कि आप इन्फ्लुएंसर हो के शाम को पार्टी दिखा रहे हो जिसमें नशा चल रहा है, ये चल रहा है, डांस चल रहा है, कुछ चल रहा है। ना भाषा में कोई कंट्रोल। आज की डेट में तो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे ऐसी लगती है कि एक ब्रीड आई है स्टैंड अप कॉमेडियंस की। ये स्टैंड अप कॉमेडियंस अपने चैनल चलाते हैं सब लोग, लेकिन ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी आपने महसूस किया होगा कि कई बार भाषा इतनी ओवर द टॉप हो जाती है कि आपको लगता है कि यार ये कम से कम ऐसी भाषा तो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मोबाइल आप बच्चा भी देखता है, मोबाइल जवान भी देखता है, मोबाइल बूढ़ा भी देखता है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। टीवी चैनल में कम से कम ये तो है कि घर में अगर आपके पास एक टीवी है तो चलेगा तो सब देखेंगे, लेकिन मोबाइल तो आज की डेट में सबका अपना अपना है। वहाँ पर कौन क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहा है किसी को नहीं मालूम। तो ये जो भाषा का स्तर गिर गया है और बहुत जो है भाषा का बेहुदा रूप जो इन यूट्यूब के ज़रिए, इन यूट्यूब चैनलों के ज़रिए परोसा जा रहा है इस जनरेशन को, वो बहुत डेंजर है, वो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें, जितना यूट्यूब का फ़ायदा है कि आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचती है, आपको मन मुताबिक आपके छोटे से स्क्रीन में देखने को मिलता है। आप स्पोर्ट्स देखना चाहें स्पोर्ट्स देख लीजिए, आपको एंटरटेनमेंट में जाना है एंटरटेनमेंट देखिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन नेट। सब कुछ आपके लिए इंटरनेट पे मौजूद है। यूट्यूब सब कुछ दिखाता है आपको, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि उसमें जो दिखाया जाता है उसकी ऑथेंटिकेशन कोई नहीं है, और उसमें जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो बहुत निचले लेवल की भाषा होती है। इस चीज़ का असर आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। आप दिन में अगर 1 घंटा भी यूट्यूब पर बिताते हैं तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके दिमाग में वो असर रहता है। अगर आप 1 घंटे में से 50 मिनट किसी एक टॉपिक पे कुछ देखते रहते हो और रोज़ आपका वो फेवरेट टॉपिक है, तो आप पर उसका असर होना लाजमी है। आप पर उसका असर होगा ही होगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते। इम्पैक्ट टीवी से ज़्यादा है यूट्यूब का, टीवी से ज़्यादा नज़दीक आपके यूट्यूब है। आप कहीं भी कभी भी देख सकते हैं, रिपीट मोड पे देख सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि चला गया शो तो दोबारा पता नहीं कब आएगा। तो ये ड्रॉबैक्स हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन फिर भी एक रेवोल्यूशनाइज तो भारत को कर दिया है इस यूट्यूब ने। यूट्यूब ने भारत के इंटरटेनमेंट सेक्टर में आपकी डेली लाइफ, जो पूरा दिन इंसान थकता है, हारता है, मेहनत करता है, भारत जैसे देश में मेहनत कश देश है, तो शाम को जो रिलैक्स होना चाहता है या जब भी खाली वक्त मिलता है उसमें रिलैक्स होना चाहता है, तो वो टीवी वो प्रोवाइड नहीं कर पाता आपको, टीवी चैनल वो प्रोवाइड नहीं कर पाते जो आपको यूट्यूब करता है। ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा यूट्यूब को अब बड़े अपने टीवी स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं, अपने फेवरेट प्रोग्राम को टीवी स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं। जैसे मैं कोई अगर न्यूज़ एनालिसिस का या करंट अफेयर्स का कोई मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मैं मोबाइल की जगह टीवी पे देखना पसंद करता हूँ, ताकि जो है वो एक तो मेरे कान भी बच रहे हैं हेडफोन यूज़ करने की वजह से, आँखों पे भी प्रेशर ना पड़े और मज़ा आता है सुनने का। जैसे हमें फिल्म देखने का मज़ा थिएटर में ज़्यादा आता है, वैसे ही ये सब देखने का, वीडियोस देखने का मज़ा टीवी पे आता है। तो इस लेवल तक इंटरटेनमेंट के लिए आपको डेली आपकी लाइफ का हिस्सा बन चुका है यूट्यूब। अब सवाल ये है कि टीवी चैनलों को तो पछाड़ रहा है यूट्यूब, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मुकाबला कर पाएगा यूट्यूब? कोशिश तो कर रहा है यूट्यूब।
YouTube ने बहुत सारे ऐसे टूल्स अपने क्रिएटर्स के लिए दिए हैं, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो है वो हेल्प के लिए दी है कि जो एक OTT प्लेटफॉर्म स्टाइल का आप कंटेंट तैयार कर सकें और YouTube के दर्शकों के लिए परोस सकें। पैसा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन OTT प्लेटफॉर्म का मुकाबला इतना आसान नहीं है YouTube के लिए, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म खास करके नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जो है, जिनके प्रोडक्शन वैल्यू बहुत हाई होती है, उतनी हाई वैल्यू का प्रोडक्शन आपको YouTube पे इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स नहीं दे सकते। वो आपको डेली ब्लॉग दे सकते हैं, वो हमारी तरह आपको एक जो है रिसर्च बेस्ड या डाटा बेस्ड प्रोग्राम दे सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं, एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम दे सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स के बारे में बता सकता है, कोई क्राइम स्टोरीज आपको सुना सकता है। लेकिन जो प्रोडक्शन नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन या हॉटस्टार ये सब करते हैं, वो प्रोडक्शन अभी YouTube के लिए पॉसिबल नहीं है। हालांकि YouTube ने कोशिश की है कि बहुत सारे बड़े प्रोडक्शन हाउस अपनी सीरीज़ YouTube पे डालते हैं, YouTube पे लोग देखते हैं भी, और शुरू में YouTube ने कोशिश भी की थी 6-7 साल पहले अपने प्रोडक्शन करने की, लेकिन फिर हाथ खींच लिया था, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा और बहुत लेंथी प्रोजेक्ट है। और दूसरी बात ये भी है, मुझे लगता है कि जिस दिन YouTube पे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन टाइप के प्रोग्राम्स आने लग जाएंगे, उस दिन हमारे जैसे छोटे क्रिएटर्स के लिए यहाँ पर जगह नहीं बचेगी, लोग हमें देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन वैल्यू वो नहीं होगी जो प्रोडक्शन वैल्यू उनकी होगी। वो प्रोडक्शन क्वालिटी हम कभी मैच नहीं कर सकते। तो वो अगर ऐसा हुआ तो वो YouTube के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि YouTube तभी तक आप लोग देखना पसंद करेंगे जब तक आपको उस पर वैरायटी मिल रही है। आप एक न्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको हज़ारों YouTube चैनल, हज़ारों वीडियो सामने आ जाते हैं अलग अलग चैनलों के। लेकिन जब एक बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ये सब प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, फिर छोटों के लिए YouTube में जगह नहीं बचेगी, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। जैसे आज की डेट में स्पोर्ट्स एक ऐसी कैटेगरी है, मुझे लगता है आज भी टीवी YouTube पे भारी है। वो इसकी वजह यह है कि टीवी के पास राइट्स होते हैं क्रिकेट मैच के, खास करके वो राइट्स उन्हीं के पास है। अगर आप YouTube चैनल कोई उनके शॉर्ट्स या उनका कुछ इस्तेमाल करने लगता है तो कॉपीराइट आ जाता है। तो YouTube के कंटेंट क्रिएटर्स का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक स्पोर्ट्स में यह है कि उनके पास विजुअल्स नहीं होते। वो आपको जानकारी दे सकते हैं, वो आपको ड्राई जो है वो खबरें सुना सकते हैं या ड्राई इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, फोटोग्राफ इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कोई सब वो भी नहीं। वो अभी भी टीवी पे ही भारी है। उसी तरह से जब बाद में कंटेंट जो है वो अगर नेटफ्लिक्स टाइप OTT वाला कंटेंट YouTube पे आने लग जाएगा, फिर ये मुश्किल हो जाएगा उसको मैच करना। फिर वही हाल होगा जो अभी स्पोर्ट्स कंटेंट क्रिएटर्स का हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि फ़िलहाल रेवोल्यूशनाइज तो इस देश में इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को, इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री को कर दिया है YouTube ने, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं YouTube में। जो कभी बेचारे, बहुत सारे अच्छे केसेस भी हैं जिनके घर में बहुत मुसीबतें थी, बहुत गरीब घरों से थी, उन्होंने एक मोबाइल से YouTube चैनल शुरू किया और लोगों को पसंद आया। आज की डेट में वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा खा रहे हैं। कई युवाओं ने इसी को अपना करियर बना दिया है। कई युवा बाकायदा इसको सीरियस पार्ट टाइम ना लेकर फुल टाइम जॉब, ज़्यादातर आज की डेट में फुल टाइम जॉब के तौर पे लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग फिर क्या करते हैं कि इसका दिखावा भी करने लग जाते हैं, खास करके डेली व्लॉगर्स मैंने ये देखे हैं। फिर वो दिखावा भी करने लग जाते हैं, कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ रहे, उससे जो है वो युवा इन्फ्लुएंस होता है। उसको भी लगता है कि अगर इसको इंस्टेंट सक्सेस मिल सकती है तो मुझे भी मिल सकती है, जबकि होता ऐसा नहीं है। इंस्टेंट सक्सेस सबके किस्मत में नहीं होती। बहुत सारे आपने देखा होगा कि जो ट्रैवल व्लॉगर है या जो डेली व्लॉगर है, वो एक हाथ से गाड़ी चला रहे होते हैं और एक हाथ से शूट कर रहे होते हैं। ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन सामने वाला कैसा रहा उस पर आप गारंटी नहीं दे सकते। और ख़ास करके पहाड़ों में देखा मैंने, स्पीति, लाहौल स्पीति या लद्दाख, ऐसे दुर्गम इलाकों में जाते हैं, वहाँ भी एक हाथ से शूट कर रहे होते हैं और एक हाथ से ड्राइव कर रहे होते हैं, जो बहुत ख़तरनाक है, बहुत डेंजर है। तो कहीं आपको जब ऐसी जगह पर कोई ऐसा दिखे जिसके हाथ में एक कैमरा है, तो दूर से ही साइड हो लीजिए। बहुत से मामले हुए हैं, बहुत से लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं। बहुत सारे ये जो बाइक पे चलते हैं व्लॉगर, आपने सुना होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स की डेथ भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि अपने
जो देखने वाले हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको और थ्रिल देने के चक्कर में वो कई बार इतनी ओवर स्पीड से चलाते हैं या इतनी रॉन्ग बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं कि अल्टीमेटली एक्सीडेंट होता है। ये सब चीज़ें अगर कर्व हो जाती है, इन सब चीज़ों में किसी तरह का कुछ फिल्टर लग जाता है, कुछ रोक लग जाती है, तो फिर आप तय मानिए कि फिर YouTube को कोई नहीं रोक सकता, फिर आपके टीवी चैनलों को बाय बाय करना तय है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो सरकार को काम करने हैं वो सरकार भी आजकल इन YouTube चैनलों के इन्फ्लुएंस में है। सरकार को भी मालूम है कि न्यूज़ का, जैसे मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि YouTube सबसे पसंदीदा प्लेटफॉर्म है, तो सरकार भी यूट्यूबर्स की तरफ मुड़ गई है। बहुत सारे यूट्यूबर्स एंगेज किए हैं। इलेक्शन के टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है वो पॉलिटिकल इंटरव्यूज़ करने लग जाते हैं, जो है वो सरकार उनको अवार्ड देती है, कई चीज़ें करती हैं अलग अलग जगह। तो जब सरकार ही इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो फिर जो कानून बनाने का जिम्मा है वो फिर कौन निभाएगा? दिक्कत यहाँ पर आ जाती है। पर जब तक आप साफ सुथरा कंटेंट देख रहे हैं, उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, अपने काम की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तब तक YouTube से कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।